बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर लफ्ज़ से पहले अल्लाह का नाम लेना ही हमारी इबादत की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जब दिल का रिश्ता अल्लाह से जुड़ जाए तो हर बात समझ में आने लगती है। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे खाने पीने से जुड़ा है, बल्कि हमारी कमाई, सोच, इबादत, रिश्तों और पूरी ज़िंदगी के हर मोड़ से जुड़ा है, और वो है हलाल और हराम। हलाल एक ऐसा लफ्ज़ जो सिर्फ इजाज़त का नहीं, बरकत का पैगाम भी साथ लाता है। हराम वो लफ्ज़ जो ज़िंदगी की राहों में आग का कांटा है, जो अल्लाह की नाफरमानी की निशानी है। सूरह बकरा आयत 168। ए लोगो, ज़मीन की चीज़ों से हलाल और पाकीज़ा रोज़ी खाओ और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। सोचिए, जब अल्लाह ताला हमें खाने की बात करता है तो सिर्फ खाओ नहीं कहता, बल्कि साथ में दो खूबसूरत शर्तें देता है। हलाल और तय्यब यानी पाक और सुथरी चीज़ें, वो चीज़ें जिनकी अल्लाह ने इजाज़त दी हो और अंदर बाहर से पाक हो। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जिस्म जो हराम से पला बड़ा है वो जहन्नम की आग का हकदार है। यह अल्फाज सुनकर दिल कांप उठता है। सोचिए, जो लुकमा हमारे हलक से नीचे जाता है, अगर वो हराम का है, चाहे चोरी से आया हो, सूद से आया हो, रिश्वत से आया हो, धोखे से आया हो, तो वो लुकमा हमारे जिस्म को जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हराम की कमाई से जो कपड़ा पहना जाए, जो खाना खाया जाए, अल्लाह उसे कबूल नहीं करता, चाहे तुम सजदे में सारी जिंदगी ही क्यों ना बिता दो। अब जरा रुक कर सोचिए, हम दिन रात मेहनत करते हैं, कमाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन अगर वो कमाई हराम की हो तो क्या अल्लाह से बरकत की उम्मीद की जा सकती है? हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक वाक़या है। एक शख्स सफ़र में है, बुरी हालत में है, बाल बिखरे हुए हैं, हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ कर रहा है, ए रब, ए रब। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसका खाना हराम, उसका पहनावा हराम, उसकी रोज़ी हराम, फिर उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? क्या हमारी दुआएं भी रुक गई हैं? क्या हमारी नमाजें असर नहीं कर रही? क्या घर में नूर नहीं है? तो आईना देखिए, कहीं हराम की कमाई तो हमारी ज़िंदगी में नहीं घुस आई। हलाल सिर्फ एक तरीका नहीं, ये एक सोच है, एक ज़िंदगी का उसूल है। हलाल रोज़ी वो है जो मेहनत से आए, ईमानदारी से कमाई जाए और लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना हासिल हो। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स अपने हाथों की मेहनत से कमाता है, अल्लाह उस पर खुश होता है। अब सोचिए, क्या वजह है कि आज के दौर में इतनी तेजी से तरक्की के बावजूद भी दिलों में सुकून नहीं है? क्योंकि सुकून सिर्फ बंगलों, गाड़ियों या ब्रांडेड चीज़ों से नहीं आता। सुकून उस हलाल लुक़मे से आता है जिसमें बरकत होती है, जिसे खाते ही दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है। तो आइए अब बात करते हैं हराम की किस्मों की। वो कौन कौन से रास्ते हैं जो इंसान को हराम की तरफ ले जाते हैं और कैसे ये हमारी रूह को मैला करते हैं। हराम का सबसे पहला और आम रास्ता है सूद, इंटरेस्ट, ब्याज। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह अल बकरा आयत नंबर 275, जो लोग सूद खाते हैं वो लोग कब्र से ऐसे उठेंगे जैसे किसी शैतान ने उन्हें छूकर पागल बना दिया हो। सोचिए, वो पैसा जो बैंक से सूद पर आता है या जो ब्याज पर दिया जाता है, वो इंसान को पागल बना देता है। सूद सिर्फ हराम नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद खाने वाला, खिलाने वाला, गवाह बनने वाला, लिखने वाला, चारों पर लानत है। दूसरी आम हराम कमाई रिश्वत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। रिश्वत एक ऐसा जहर है जो न सिर्फ इंसान को मारता है, बल्कि पूरे समाज को अंधेरे में धकेलता है। और फिर हम पूछते हैं, हमारे मुल्क में इंसाफ क्यों नहीं है? फिर आती है धोखाधड़ी, चोरी, मक्कारी, मुनाफाखोरी, तौल में कमी करना, मिलावट, ये सब भी हराम है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। हवाला है सही मुस्लिम। वो शख्स जो अपने मुसलमान भाई को धोखा दे वो उम्मत से ही बाहर हो सकता है।
آج کی مارکیٹنگ، ملاوٹ، جھوٹے دعوے سب اس زمانے کی دھوکہ دڑی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں رحمت ہو، بچوں میں ادب ہو، نماز میں لذت ہو، تو حلال کمائی کو اپنائیے، حرام کو چھوڑیے۔ اب ہم بات کریں گے حلال تجارت اور پاک تعلقات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ حوالہ ہے ترمذی۔ کیا رتبہ ہے ایک سچے تاجر کا! سوچئے، صرف ایمانداری کی وجہ سے ایک انسان نبیوں کی صحبت میں ہوگا۔ حلال تجارت میں جھوٹ، دھوکہ اور ملاوٹ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک بار حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازار سے گزرے۔ وہاں ایک اناج کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو نیچے تہہ میں نمی پائی۔ آپ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ دکاندار بولا، یا رسول اللہ، بارش ہو گئی تھی اس لیے تہہ میں نمی ہے۔ آپ نے فرمایا، تو تم نے اسے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ دیکھ لیں؟ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ آج کی دکانوں میں، کمپنیوں میں، برانڈز میں کیا ہم یہ اصول نبھا رہے ہیں؟ اگر ہمارے کاروبار میں سچ، انصاف اور صاف نیت ہو تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کی بشارت ملتی ہے۔ رشتوں میں حلال اور حرام، اور یہ کیسے ہماری زندگی سے جڑا ہے۔ رشتے یہ صرف خون کے یا نکاح کے نہیں ہوتے، یہ احترام، حق اور ذمہ داری پر قائم ہوتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے، سورہ النساء آیت 19، اور عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بیوی کا حق دینا، بچوں کی تعلیم، گھر والوں کے ساتھ انصاف، یہ سب حلال رشتوں کی بنیاد ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو حلال کھانا اور کھلانا سکھاؤ۔ تعلیم، تربیت، صحبت اور اخلاق میں بھی حلال ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں ایک بہت خطرناک حرام، تصور حرام، موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، جہاں نظر جاتی ہے وہاں فتنہ ہے۔ آنکھوں کا جنا، کان کا جنا، زبان کا جنا، یہ سب جنا ہم موبائل کے ذریعے کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے دلوں کو کالا کرتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ کا جنا کیا ہے؟ آنکھ کا جنا ہے حرام چیزوں کو دیکھنا، کان کا جنا ہے حرام چیزوں کو سننا، زبان کا جنا ہے حرام چیزوں کو بولنا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح پاک ہو، دل میں نور ہو، عبادت میں لذت ہو، تو ہمیں نظر، سوچ اور نیت کو بھی حلال بنانا ہوگا۔